हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा बगला मुखी जय निवासी। सबसे पहले आज बहुत बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले अभिनंदन हमारे उद्धव ठाकरे जी को, हमारे क्या बोलते हैं एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने शिवसेना में पद लेके आज मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। बहुत बहुत बधाई। देखिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, चाहे ये मीडिया वाले कुछ भी बकवास करें, लेकिन एक बात बताऊं, शेर का बच्चा शेर होता है। हमारे उद्धव साहिब जी कहते हैं ना, शेर के बच्चे हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे। उन्होंने उनका नाम रोशन कर दिया। उन्होंने कुर्सी का मोह नहीं रखा। आपको पता है, एक इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे जी ने दादाजी ने कहा था कि कुर्सी का मोह मुझे नहीं है। क्या बोलते हैं, किंग मेकर को क्या ज़रूरत है कुर्सी की? किंग मेकर को क्या ज़रूरत है कुर्सी की? जो खुद बनाते हैं वो तो खुद एक शिवसैनिक है। उन्होंने कभी कोई पद लिया ही नहीं था, ये बात है। तो उनका बेटा भी उनके पद पे चलेगा ना। देखिए, शिवसेना उनकी थी, उनकी है और उनकी हमेशा रहेगी। वो शिवसैनी मेकर है, मतलब उन्होंने ही उसको जन्मदाता है। हमारे बाला साहब ठाकरे जी जन्मदाता हैं। और आज 20वीं बार फिर से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसैनिक बने, एकनाथ शिंदे जी बने थाने के। उनके लिए दिल से हार्दिक बहुत बहुत बधाई। सर, आप लोगों ने कहीं ना मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं आपको सच बोलूँ, ये बहन बहुत आभारी है आप सबकी, विद्या देवी। आप लोगों को शायद याद होगा, शायद आप लोग भाई बड़े लोग हो, मेरी वीडियो कहाँ देखते होंगे, लेकिन मैंने अप्रैल में ही अभी कहा था, मुझे ऐसा पता चला था कि 4 मई को या 5 मई को इलेक्शन है। तो मैंने पहले ही उद्धव ठाकरे जी के लिए अभिनंदन कर दिया था कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो रहेंगे और हमेशा आएंगे। लेकिन उन्होंने जो ये इतना बड़ा काम किया है, हमने ये कहा था कि हम किसी और सरकार को तो नहीं आने, मैं किसी का नाम लेके भाई कुछ वो नहीं करूँगी। आज इतना अच्छे माहौल में कोई खट्टापन नहीं डालूँगी, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की सरकार शिवसैनिक थी। कहते हैं ना, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवानी। मतलब उन्होंने आज अपने पापा के पद पे चल के ये कर दिया। भले मीडिया वाले कुछ भी बोले उनके लिए, लेकिन असली जीत तो हमारे ठाकरे जी की हुई है, हमारे उद्धव ठाकरे जी की हुई है, हमारे दादा की हुई है। और एकनाथ शिंदे जी, आपके लिए भी दिल से बहुत बहुत बधाई कि आप शिवसैनिक हो। अब मतलब फिर से आपको ये पद मिला, मुख्यमंत्री का पद। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे थाने में वो जो सर थे, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए सेवा की, आप तो उनके हाथ के नीचे चेले हैं, आप भी हमारी देश की उसी तरह से सेवा करेंगे। ऐसी बात है। ये मतलब ये दूसरी जीत है हमारे लिए। पहली जीत थी कि कोरोना पे जीत पाना। मैंने जब पिछले साल 15 मई के पहले ये वीडियो बनाई थी कि 15 मई को बारिश होगी तो होगी। उसके पहले 1 साल पहले वीडियो बनाई थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मैंने कहा था कि जून में 16 जून से सारे रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे, कोरोना धीरे धीरे कम होगा। वो हुआ था। उसके बाद हमने कहा था कि कोरोना पूरी तरह से गायब होगा, सिलेंडर आ गया था। मैंने कहा था 15 मई को जब बारिश होगी तो 15 मई के बाद सिलेंडर गायब हो जाएगा, कोरोना नाम गायब हो जाएगा। अब कोरोना एक बीमारी की जैसा हो गया। अब कहीं ना कहीं वो बीमारी रहेगी ज़िंदगी भर के लिए। अब वो बीमारी का नाम इन लोगों ने डाल दिया तो रहेगी, लेकिन अब वो देश या स्कूल नहीं बंद करवाएगी। आपको याद होगा, मेरी 1-2 पहले की वीडियो भी अगर इंसान देखे तो मैंने कहा था कि इस बार 13 मई से सारे बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे। हमको स्कूल खुलवाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम बगला मुखी की पूजा भी किए थे। होली में भी पूजा किया था। उसके पहले भी जब गुप्त नवरात्रि थी तभी भी पूजा की थी। ऐसे हम लोग ने गुप्त नवरात्रि की भी पूजा की थी और बाद में बगला मुखी जयंती पे बगला मुखी जयंती पे दतिया जाके भी पूजा की थी। ये आप सब जानते हैं। तो हमने कहा था हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे। आज हमारे बच्चे बराबर स्कूल जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार तो शिवसैनिक चलाएगी, क्योंकि अभी शायद ये इलेक्शन हुआ नहीं। मुझे देखो, ये पता नहीं था कि 2.5 साल पहले ही शिवसेना ये हो चुकी, मुझे ये मालूम नहीं था। लेकिन सरकार थी, लेकिन शुरू से मुझे पता था कि हमारे उद्धव ठाकरे जी ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो कुर्सी छोड़ के जो इतना महान काम किया है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का जो नाम रोशन किया है, वो सराहनीय है। बाकी कोई कितनी भी बकवास करे, कोई कुछ भी बोले, हमारी वजह से ये वजह से नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आदमी झुक के चलता है ना, मैं आपको बताऊं, जब इंसान बड़े लोगों की पहचान कैसी मालूम है? जो झुक के चलता है, जो गर्दन ऊंची करके टेढ़ी करके मतलब अकड़ के चलता है ना, उसके सर पे माथे पे चोट लगती है। लेकिन जो इंसान झुक के चलता है ना, उसको हर कोई आशीर्वाद देता है। तो सर,
आपने दिखा दिया कि शेर का बच्चा शेर होता है, कभी वो घास नहीं खाता है, और आपने ये दिखा दिया कि हमारी सत्ता हाथ से नहीं गई। वापस से हमारे पास 2.5 से 3 साल के लिए हमारी शिवसैनिक चीज़ें आ गई, शिवसैनिक का ही एक मुख्यमंत्री बना। अरे कमान तो आपके हाथ में है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत दिल से इस बहन की बहुत बहुत बधाई, मेरे मुंह की लाज रखने के लिए। ये बात हम लोग रास्ते में मैं आज गई थी रहमान बाबा, क्योंकि कल आरिफ शेख की तारीख है, तो मुझे पता है क्या होने वाला मालूम नहीं, हो सकता है बारिश बहुत रहेगी तो फिर से तारीख मिल जाएगी। लेकिन मैं रहमान बाबा से बोलने गई थी कि बाबा जी ये जो लोग गंदे लोग हैं, जैसे मैडम माया है, और मैडम माया का साथ जो उसकी सास देती है, फिर ये जो आरिफ शेख है, इन सबको क्या करना चाहिए, इन सबको सज़ा दो। जैसे कुमाता है, ये है, आप डोंगरी के सरकार हो, क्योंकि वहाँ कहते हैं पुलिस का पहले पुलिस का संदल चलता है, आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जैसे मस्तान बाबा बैठते ना पुणे स्टेशन पे, वैसे ये रहमान बाबा कहते पहले ऐसे ही बैठे देते थे, एक भिखारी की तरह से बैठे थे, किसी भी जगह पे जाके बैठ के वो करते थे। तो आप क्या कर रहे हो बाबा। बस ये बात का जवाब लेने गई थी मैं, और चादर चढ़ा के आई थी कि इन लोगों को सज़ा दो बस। तो आते आते हम दोनों, मैं और प्रदू, ऐसी बात जब हम लोग को शाम को पता चला कि शिंदे सर मुख्यमंत्री बन गए, बहुत खुश हुए। तो बात करते आ रहे थे, तो मैंने अपने प्रदू को ऐसे ही कहा कि आखिर मेरी ये जीत हुई है प्रदू दूसरी। तो मेरे प्रदू ने ऐसे करके मुंह बनाया, मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि देखो एक बात बताऊँ, बाहर के लोग मुंह बनाए तो चलता है, लेकिन अगर घर का इंसान भी उस चीज़ के लिए इज्जत ना देना तो बुरा लगता है। जिस पूजे पाठ के काम से आपको, जिस पूजे पाठ ने, जिस माँ बगलामुखी ने, मेरे पूजे पाठ की ताकत ने, मेरी शक्तियों की ताकत को जिस तरह से तुम मुँह बना रहे हो, मेरी नज़र से उतर गए। मुझे बुरा लगा उस वक्त रास्ते में, मैं थोड़ी देर के लिए चुप बैठ गई। मेरे अंदर से एक तकलीफ़ हुई कि ये आदमी जिस शक्तियों को इग्नोर कर रहा है, जिस शक्तियों को पागल बोल रहा है, मुझे पागल बोल रहा है, इनडायरेक्टली मुझे पागल बोल रहा है, ये बात भूल गया कि इसी शक्तियों ने उसको उस आरिफ जैसे आदमी से बचाया है, इसी शक्तियों ने उसको ये फालतू मैडम माया से बचाया। देखो वो उस औरत के साथ रहता है, वो उसकी बेशर्मी है, क्योंकि उनका कहना कैसा है कि ऐसे हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा कहना क्या है कि बल से अच्छा त्याग, ऐसी गंदगी खाने से अच्छा तो हम भूखे रहना पसंद करेंगे। मैं तो ऐसी हूँ, अगर मुझे पता है कि ये चीज़ ये गंदगी खाने से मुझे एड्स की या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, इससे अच्छा मैं ऐसा खाना ही ना खाऊँ ना, ऐसी चीज़ें ही ना खाऊँ जिससे बीमारी फैले। लेकिन कुछ लोग, फिर दूसरी बात याद आई कि इसी शक्तियों से, इसी पूजे पाठ के काम से आज तुम गाड़ी में घूम रहे हो। हाँ, आज तुम इतने सारे चीज़ें मतलब आज भगवान ने तुम्हें हर तरह का सुख दिया है, उसको तुम ऐसे कर रहे हो। मेरे पूजे पाठ की शक्तियों का ना वही पहचानता है जो मेरी जानता है, मुझे पता है। देखिए मैं पूजे पाठ में हर तरह से पूरे मन से अपना पूरा दिमाग लगाती हूँ। जो 2-4 जनों ने मेरे साथ हरकत की है ना, वो लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम तो अपना काम बरोबर करते हैं। मैंने अपनी से कभी पैसा नहीं मांगा, आपको सच बोलती। इस बार मैंने मुर्गे भी छोड़ के आई ना, तो उनके नाम से छोड़ के आई जो लोग मुझसे हराम का पैसा लग रहे हैं, जो लोग ने मेरे से हराम का पैसा लेके भगवान को चादर चढ़ाई है, जो लोग ने मुझसे हराम का पैसा लेके कहते ना लोगों को, गरीबों को खाना खिलाने का बहाना किया है, मैंने उन सबके नाम से मुर्गा छोड़ी। कि भगवान ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा देना कि अगर पैसा इनके पास जाए भी ना मेरा, तो इनको भगवान ना बचाए, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, भगवान के नाम पे लोगों को लूटते हैं और उसके बाद दम दिखाते हैं, धमकी देते हैं। इनका हाल तो आरिफ शेख से भी गलत करना, ये बात है। फिर जितने लोग ऐसा उल्टा बोलते हैं, मेरे नाम पे वीडियो बना देते हैं, गलत वीडियो बनाते हैं, अरे पहले काम आप देने आते हो, पैसा आप देने आते हो, उसके बाद किसी और चैनल के साथ मिलके मेरा वीडियो बनाते हो। हालांकि एक बंदे ने ऐसा किया है मेरे साथ, जो किसी और चैनल पर जाके मेरे चेक वेक दिखा के मेरे पर वीडियो बनाया है, उसको मैं उसके पैसे रिटर्न कर दे रही हूँ, उसके बाद पैसे रिटर्न कर दूँगी मैं, मुझे कुछ मतलब नहीं। लेकिन उसके बाद जो उसने मेरे साथ जो मुझे वीडियो बना के मुझ पर गलती की थी, वो वीडियो की क्लिप मेरे पास है। उसके बाद एज ए प्रूफ कि मैंने ये देखी, उसके सारे पैसे बाकायदा मैंने ईमानदारी से दे दिए, उल्टा इसने मुझसे ज़्यादा लिए। और उसके बाद ये वीडियो क्लिप के साथ उस पर मानहानि का केस करूँगी, क्योंकि किसी और चैनल पे जाके किसी और का नाम ख़राब करना ये बहुत गलत बात है। फिर उस पर मानहानि का केस किया जाएगा, ये बाने मैंने पूरी तैयारी करके रखी, ये बात है। तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। एक और बात, गुप्त तो मैंने सच बोलूँ ना, जब मुझे केशव पापा ने ऐसा कहा ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ये आदमी मुझे पागल में गिनती कर रहा है। क्यों पागल मैं क्यों हूँ बताओ? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए पागल हूँ, या फिर मैं तुम्हारे भाई के साथ सो के बच्चा नहीं पैदा की इसलिए पागल हूँ?
मतलब अगर मैं भी दूसरों के जैसा तुम्हारे भाई के साथ सो के बच्चे पैदा कर लेती और तुम्हारे साथ सती सावित्री बन के एकदम इमोशनली रहती तो मैं अच्छी रहती, है ना। ऐसी अच्छी बीवी चाहिए। बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए सोचती हूँ, तुम्हारे लिए जीती मरती हूँ, तो तुमने मेरी बेइज्जती कर दी गाड़ी में, मेरा मजाक उड़ा दिया। अरे मैं नहीं हूँ इस तरह की औरत गंदी की पति घर पे नहीं आ रहा है 11:30 बजे तक तो ससुर को फ़ोन लगाने का कि देखो अभी तक आया नहीं, और ससुर भी बेशरम जैसा बहाने से फ़ोन लगाने का कि बेटा तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है। अरे बेटा अपनी दूसरी बहू के घर पे, पता नहीं है क्या तुमको? बोलो, गलत बात है ना, क्या कर सकते हैं। ये सब मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे आज बहुत ईगो हर्ट हुआ। मैं आपको सच बोलूँ, मेरे को यहाँ चोट लगी कि मैं पूरी दुनिया को नचा सकती हूँ, इन लोगों को 1 मिनट में नचा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं नचाती हूँ। लेकिन आज दिल से बोलूँ, मैंने स्नेहा को बोला है, स्नेहा धावजी पापू का मंत्र करो, धावजी पाटिल को ये कह कि इस आदमी को अब हमारी पूजे की ताकत दिखाओ। अब सबको बाजू में रखो, अब पकड़ो केशव के पप्पा को और इनको ताकत दिखाओ। जिस तरह से इस आदमी ने मेरा मजाक बनाया ना, इसका मजाक बनाओ। जिस इज्जत के लिए, जिसके लिए मजाक समझता है ना, जिसको सोचता है कि जो इसके साथ रहता है, जो इसके साथ ईमानदार है, जो इसको लगता है कि ये सब लोग इसके लिए गलत कहते हैं। एक्चुअली आदमी कैसा है, सब कुछ देख के अंधा होता है, मतलब इसको पता है क्या हो रहा है फिर भी अंधा है, ऐसी बात है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे आदमी से प्यार करना तो दूर है, मुझे बात करने का भी मन नहीं हुआ। मेरे को सच बोलूँ ना, आज मेरे केशव पापा को मुझसे प्यार करने की इच्छा थी। मतलब वो मुझे देख रहे थे, बार बार बोल रहे थे। मैंने उन्हें कहा 10 बज गया, हमको घर पे आने को लेट हो गया, एक्चुअली बहुत ट्रैफिक था। तो मैंने कहा कि काम करो, अब घर जाओ क्योंकि आपको लेट हो जाएगा। बोलते क्यों, मेरी मर्ज़ी, में बाद में जाऊँगा। फिर मैंने कहा आपकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि शुरू है 9 दिन की, अभी मुझे गुप्त नवरात्रि का करना है ऐसा, क्योंकि मैंने उपवास नहीं रखा है, लेकिन मैं गुप्त नवरात्रि का पूरा पालन कर रही हूँ। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो बात लग गई थी कि ये आदमी ऐसे कैसे मेरा मजाक उड़ा सकता है, अघोरी का मजाक उड़ा सकता है, विद्या देवी अघोरी का, मांडर की काड़ूबाई और माहौरगढ़ की रेणुका यल्लमा मेरे साथ हैं, ऐसे कैसे मेरा मजाक उड़ा सकता है। क्यों? मैं मीठा बोलती हूँ इसके लिए, मतलब मुझे मीठा बोलना नहीं आता बाबा, मैं तो कड़वा ही बोलती हूँ, लेकिन तो भी मेरी बातों में मिठास है। ऐसा नहीं हो फ़ोन उछला बगा तीनी फ़ोन उछल्ला, ऐसे नहीं मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ प्यार से है। प्रदू प्लीज़ उठो ना, फ़ोन उठाओ ना, ऐसी आवाज़ है। एक्चुअली मैंने एक बात देखा है, सच्चा प्यार किसी को हजम नहीं तो जान दो जैसी करनी, लेकिन ये बात ज़रूर है, विद्या देवी दिखाएगी तो ज़रूर 72 घंटे में केशव के पप्पा को कि मेरी ताकत क्या है। ये बात पक्की है, मुझे लोगों से मतलब नहीं है। मैंने सुना है माया मैडम जेजूरी जाने की तैयारी कर रही है, खंडोबा की जोरी तैयारी कर रही है। तुझ जैसी पापी औरत को खंडोबा दर्शन देंगे? तुझे लगता है तेरे को 250 सीढ़ी चढ़ने देंगे? और जो तेरा साथ दे रही है वो तेरे साथ सीढ़ी चढ़ पाएगी? विद्या देवी है ना, खंडोबा भगवान को बंदिश की है। मेरे खंडोबा भगवान को केशव को बीच में रखा है, मेरे केशव को लांगेंगे अगर तुम लोग को सीढ़ी चढ़ने दिया तो। ये खुला चैलेंज है, कल चले जाओ, परसों चले जाओ, सीढ़ी चढ़ भी जाओगे और दर्शन ठीक से मिल गया तो बात बदल देना। भगवान के सामने जा के तुमको धक्का मार दिया जाएगा, तुमको दर्शन नहीं मिलेंगे, इतनी अड़चन आएगी, क्योंकि भगवान के दरबार में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात है, तो छोड़ दो, जाने दो। मैं जो शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ ना, मुझ में पूरा दम है। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, माँ अगर 2 प्यार करने, एक इंसान किसी और इंसान से बहुत प्यार करता है, वो इंसान किसी गलत जगह पे किसी के साथ फंस जाए तो उसके लिए क्या सजा है? विद्वेषण करवाओ ना, विद्वेषण करवाओ, गायब मंत्र करवाओ, मैं करती हूँ। 7 दिन में उसका वो हाल होगा कि उस इंसान की शक्ल सूरत सब कुछ इतनी बिगड़ जाएगी, किसी और के साथ कभी वो देखेगा नहीं। हमने माया मैडम का काम यही शुरू किया है। अब वो इतनी मोटी हो जाएगी, इतनी फैल जाएगी कि वो सिर्फ दिन भर कहते हैं ना गैस छोड़ेगी और खाती रहेगी, और ऐसा चेहरा सब बिगड़ जाएगा। ये बात है। और जो औरतें उसका साथ दे रही हैं, चाहे जो भी हो, कहते हैं ना, अब जो भी हो, मेरे को उनका नाम नहीं लेना, उनका भी वही हाल होने वाला है। जब उनका पति अगर आदमी होगा तो उसकी औरत किसी और के चक्कर में फंसेगी, और अगर औरत होगी, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जवान हो, जब वो किसी औरत के चक्कर में फंसेगा तब उनको पता चलेगा कि किसी का गलत का साथ देने का मतलब क्या होता है। ये बात है। और दूसरी बात, गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से बोली जा रही है, शुरू है आज से, लेकिन गुप्त नवरात्रि कल रात से ही शुरू हो गई है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की पूजा स्थापना रात को 9 बजे के बाद की जाती है, इसलिए आज पहला दिन कहा गया। लेकिन हम पंचांग के हिसाब से चलते हैं तो गुप्त नवरात्रि कल से ही शुरू है, 8 जुलाई तक रहेगी, पूरे 10 दिन की नवरात्रि है।
और उसके पहले हम भी जाएंगे माहूरगढ़ दर्शन करने, और दर्शन करके आएंगे। और अभी भी बोलूँगी, देखिए शक्तियाँ जो कर सकती ना कोई नहीं कर सकता, हमने इतना बड़ा प्रमाण दिया है। कुछ ग्रुप वाले भी हमारे बात नहीं सुनते। आज किसी रामकृष्ण भाई ने भी हमको चैलेंज किया है उसके चैलेंज का भी जवाब देंगे हम। देखिए हम ना आप लोग के जैसे ना शक्तियों से पैसे नहीं मांगते, शक्तियों से शक्ति मांगते, लेकिन जब शक्तियाँ अपनी शक्ति देती ना तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी बात है। तो देखिए कहते ना जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अब विद्या देवी से पंगा लिया है तो भोगे, क्योंकि मैं जो करके आई हूँ और जो करने वाली हूँ बहुत गंदा। क्योंकि अभी स्नेहा पूजे पे बैठी है, सुबह 4 से 5:30 बजे में काल मुहूर्त का वक्त है। कुछ लोगों के लिए काल मुहूर्त में पूजा की जाएगी और कुछ भगवान से यही की जाएगी कि हे मांडर की काड़ू देवी और माहौरगढ़ की रेणुका एल्ला मामा, हे मेरी सप्तशृंगी माँ में आवाज़ दे रहे हो, हे मेरी तुलजा भवानी माँ अम्बा बाई, हे एड़मड़ी आई। ये जो लोग गलत कर रहे हैं इनको सबको सज़ा दें। विद्या देवी की बस एक ही गलती है कि ये मुंह पे सच बोलती है, गलत नहीं करती। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने प्रभु को करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार मैं अपने काम से करती हूँ। मैं पूजे पाठ का काम पैसों के लिए नहीं करती हूँ। पैसे तो चाहिए क्योंकि पूजे का सामान लेने जाना है, पूजे वाले का दुकान वाला या शमशान वाला या पंडित जो भी हम लोग को जैसे दरगाह वरगाह में चादर चढ़ने पड़ती, वो लोग हमारे रिश्तेदार नहीं है कि हमको फ्री में देंगे। ये विद्या देवी ऐसी हालत में भी चल चल के जाती है। तो मैं अपने काम की पूजा करती हूँ। मैं सबसे पहले प्यार अपने काम से करती हूँ। अगर कोई मेरे काम की बेइज्जती करेगा, जिस काम से हमें रोटी मिलती है, जिस काम से हमें ये शौक श्रृंगार मिलते हैं, उस काम की अगर कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो फिर वो इंसान मेरी आंखों में नहीं चढ़ सकता। आज मेरे केशव पापा को मुझे प्यार करने का मन था, लेकिन मैंने बोला मेरी क्या ज़रूरत है। मैंने मन में सोचा है ना वहाँ पे है भाई, आपके नसीब में तो 2-2 लड्डू हैं, मैं नहीं तो लड्डू की मम्मी सही, और लड्डू की मम्मी नहीं तो फिर कोई और देख लेना, और क्या करेंगे। क्योंकि मुझे जब तकलीफ़ होती तो मुझे बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। क्योंकि मुझे अगर कोई गलत कहे, मेरी माता रानी को गलत कहे, मेरे सुल्तान जी पे शक करे और मेरे कामों पे शक करे, मेरे धावजी पे शक करे, तो मुझे नहीं चलेगा। मेरे एक बार आह्वान पे बारिश होती है, मैंने सुबह ही आह्वान किया था, 24 घंटे बारिश नहीं रुकनी चाहिए, नहीं रुकेगी। आप बोलेंगे बारिश का महीना तो बारिश होगी, है, लेकिन सुबह से कंटिन्यू बारिश है, देखना सब जगह बारिश रहेगी। ये बात तो सब मानते हैं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। और लड्डू की मम्मी को भी एक मैसेज करूँगी मैं कि आपका पति है, मेरा भी पति है, आपको ज़रूरत पड़े आप खुद फ़ोन करो ना, मैंने मना थोड़ी किया है कभी। आपका फ़ोन भी आता है तो मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ घर से फ़ोन आया, क्योंकि मुझे चिंता होने लगती है घर से कहीं से फ़ोन आया, कुछ काम तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। क्योंकि एक तो ऐसी जगह आप लोग रहते हो कि साला डर लगा रहता है कि सांप बिच्छी कुछ घुसे नहीं, ऐसे जंगल में रहते हो, मुझे बहुत डर लगता है। पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ तुमको कि तुम कैसे रहते हो ऐसी गंदी जगह पे। तो भी कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन एक बात बोलती हूँ, प्रभु लेट आया करे ना तो फ़ोन कर लिया करो, कहाँ हो क्या है, घर वालों से फ़ोन मत करवाया करो। ये आदत छोड़ दो, ये आदत की वजह से तुम अपने पति की नज़र में गिर गई हो। खास करके सास ससुर से फ़ोन मत करवाया करो, तुम्हारी वजह से माँ बेटे और बाप बेटों में दुश्मनी हो जाएगी। क्योंकि उनको भी पता है कि वो कहाँ है, क्योंकि तुमको भी पता है ये बात कि प्रभु मेरे सिवा कहीं नहीं जाएंगे, या तो तुम्हारे पास रहेंगे या मेरे पास रहेंगे। तो फ़ोन कर लो ना यार, 11 बजे 12 बजे कभी प्रभु ने मना किया तुम्हें फ़ोन करने। ये बार बार वो बोलते हैं कि इसकी एक ही गलती है, ये बार बार ना मेरे बाप को बीच में लाती है। ऐसे करके क्यों बाप बेटे को दुश्मनी कर रही हो? अच्छा नहीं करो ना, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। तुम तो पढ़ी लिखी हो, हम तो साले 10वीं फेल गवार लोगे भाई। तुम तो पढ़ी लिखी हो, बहुत दिमाग वाली हो, तुम्हें तो अच्छा खासा दिमाग होना चाहिए। फिर तुम बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों करती हो? क्यों बार बार बाप बेटे को दुश्मन बनाने को देखती हो? क्योंकि देखो ये बात मैंने हमेशा नोटिस की है, जैसे रात का 11 सवा 11 बजेगा ना तो अंकल का फ़ोन ज़रूर आएगा और ये ज़रूर पूछेंगे कहाँ अभी तक तू घर पे नहीं गया, क्या है। तो ये बहुत पहले मुझे प्रदू ने बताया था कि मैं जब भी घर पे लेट जाता हूँ या कुछ होता है ना तो ये जाके मेरे बाप को बोल देती है कि देखो अभी तक आया नहीं। शोभा नहीं देता एक बच्चे की माँ हो गई हो, ये सब अच्छी बात नहीं है, मत किया करो। मियाँ बीवी की लड़ाई, मियाँ बीवी का प्यार 4 दीवारी में होता है तो मियाँ बीवी की लड़ाई भी 4 दीवारी में होनी चाहिए। ये हम तीनों के बीच की बात है, लेकिन मुझे यूट्यूब के जरिए समझाना पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये बात सीखो कि अगर मियाँ बीवी का प्यार बंद कमरे में होता है ना, सोती हो ना बाजू में चिपक के, तब बोलती हो क्या फ़ोन करके क्या सोया कि नहीं सोया, तो घर की बातें भी घर में रखो ना, बोलो ना फ़ोन करके किधर हो, घर पे आओ, अकेले बच्चे के साथ। प्रभु जाते हैं
मेरे पास तो हफ्ते में 1 दिन रुकते। कभी भेजा क्या तुमने कि जाओ दीदी के पास भी रहो 1 दिन, प्रेग्नेंट है वो, नहीं ना। लेकिन मैं भेजती हूँ, मैं बरोबर भेजता। आज तुमको पता है आज क्या किया मेरे लड्डू ने? आज मेरा लड्डू आया, मैंने कल गणपति बप्पा से मोदक लाया था, मुझे पता था बदमाश मोदक ज़रूर लेगा। मैंने दगड़ू हलवाई शेठ का जब गणपति बप्पा का दर्शन किया तो मैंने अलग से मेरे लड्डू के लिए 1.25 पाव मोदक लिया। केसर मोदक था एकदम अच्छा सा, तो मैंने वो डब्बा फ्रिज में रख दिया। आप सोचो, और मैंने वो गिल्ला वाला मोदक भी लिया था। लेकिन मेरा लड्डू आते मान घर पे गया, पानी मतलब पानी पाइजे, पानी चाहिए, पांजल दीदी कुटे आए ऐसा, और गया किचन में फ्रिज खोला और पूरा का पूरा डब्बा उठा के लाया, पलंग पे बैठ के खाया। देखो हमारा गणपति बप्पा है वो। और जाते जाते मुझे टीका लगाता है और मुझे आके डांट के क्या बोलता है, कुटे के लिए होती। और मुझसे 10 मिनट बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं उसको छोड़ के यात्रा पे गई थी। ऐसा किया आज उसने। मैं प्रदू को बोली क्या हुआ है इसको, तो बोलता है तू छोड़ के गई ना इसलिए तुझसे बात नहीं कर रहा है। ये बात है। और प्रदू मैं आज आपसे बहुत हर्ट हूँ। प्यार तो आपसे बहुत करती हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा प्यार मेरे काम से करती हूँ। हाथ जोड़ के विनती है, नहीं बात करने का मन करे ना तो मत करो, चलेगा मुझे। क्योंकि मैं अभी ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा ही अपने काम में बिज़ी हूँ, लेकिन मेरे काम की बेइज्जती मत करना। मैंने आज तक जो जो बोला है वो सच हुआ और काम है। आज आप लोग जो भी अनाज और रोटी सब खा रहे हो ना, इस काम के बलौत खा रहे हो। अगर इस काम की बेइज्जती करोगे ना तो मेरी शक्तियाँ आपकी क्या बेइज्जती करेंगी वो देख लेना बस। जय माता दी।